माँ तो माँ ही होती है। नरेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप के उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब नरेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए। कुछ दिनों पश्चात नरेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेले सी हो गई। जिसके बाद कुछ दिनों बाद नरेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले गया। जिसके बाद शहर में आकर नरेश की माँ खुद को एकदम अकेली पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, तो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन नरेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गवारी समझते थे, लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। तो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह नरेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, तो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके नरेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद नरेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। कुछ देर बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। तो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फोन न करके मैसेज किया, लेकिन रमेश अपने काम में बिजी था, तो माँ के मैसेज पर ज्यादा ध्यान न दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन नरेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह नरेश की माँ को चिंता होने लगी थी, लेकिन नरेश अपनी माँ के लिए मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि ये उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब नरेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो ये खड़ी थी, जिसे ये देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तब घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है, और अब तो आज उसके कंपनी में ही आ गई। आखिर उनका ये गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। ये सुनकर नरेश की माँ ने खाने का टिफिन नरेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर नरेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद नरेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। नरेश को वाकई खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़े लिख कर खुद को ही ज्यादा समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी ये भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक क्या त्याग कर दिया, वो भला माँ बाप अपने बच्चों को कैसे बुरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।